राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे और सब पर ईश्वर की कृपा हमेशा बने रहे, हमेशा मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि बड़े जो इंसान होते हैं ना, उन्हीं में इंसानियत होती है। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। दूसरों के दुख दर्द को समझने का जज्बा, त्याग की भावना बड़ों में तो होती है, परंतु छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती है। और छोटे बच्चों में इस प्रकार जो त्याग की भावना है, दुख दर्द समझने की भावना है, वो बड़े लोगों में इंसानियत जगाने का काम करते हैं। कई बार बड़े कुछ नहीं करते हैं, छोटे सबक सिखा देते हैं। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को उनकी जो बातें होती है ना, उनको ध्यान से नहीं सुनते हैं। वो क्या चाहते हैं, कई बार बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम उनकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे भी अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनसे लोगों के भीतर छुपी इंसानियत जाग जाती है, जिससे कि हमारा समाज बदलते देर नहीं लगती है कि नहीं। कई बार जो चीजें हम देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति भूखा है, किसी के पास कोई चीज खाने पीने की पहनने की नहीं है, हम अनदेखा कर देते हैं, वहां से निकल जाते हैं। ऐसे बच्चों को जो बड़े परेशान रहते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, और अगर चाहे तो सब मिलकर के उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु नहीं होता है, क्योंकि हम बस अपने काम से मतलब रखते हैं और स्वार्थता में लिप्त रहते हैं। उन बच्चों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। और ऐसे में छोटे बच्चे बड़े लोगों के भीतर वो छुपी इंसानियत को जगाने का काम करते हैं। आज ऐसी एक सुंदर सी कहानी आपके बीच लाई हूं और उम्मीद करती हूँ वो कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती कर्मठ किसान रहता था। दिन रात मेहनत करता, उसके बावजूद भी वो अपने 3 बच्चों का यानी अपने परिवार का 2 वक्त का खाना जुटाने में सक्षम नहीं था। इतनी मतलब गरीबी थी उसके पास। वो अपने परिवार का मतलब कड़ी मेहनत करने के बाद भी भरण पोषण नहीं कर पाता था। फिर भी वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था, दिन रात मेहनत करता, अपने सुखों का त्याग करता था। एक बार क्या होता है, उसका जो बड़ा लड़का होता है वो स्कूल से आता है तो उसकी पैरों की जो चंपल होती है वो टूट जाती है। अब देखो, अब जो समय वैसा समय पहले नहीं था। पहले बच्चों को पैदल ही आना जाना पड़ता था, परिवहन के कोई इतने साधन भी नहीं थे, और गरीबी हो तब तो और स्थिति डाउन होती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ते, पैदल आना पैदल जाना। अब और रामू का जो पुत्र राजू था, वो बेचारा इतनी तेज गर्मी और उसमें पैदल, क्योंकि चप्पल टूट गई थी, वो गिरा देता और वहां से जल्दी चल के घर पहुंचता है। आंखों में अश्रुधारा बहती है, क्योंकि गर्म मिट्टी से उसके पैरों में छाले हो जाते हैं और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कांटे भी चुभ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलता है, पर पिता ने जब देखा उसके पैरों की हालत, तो आंखों में अश्रुधारा बह जाती है। अश्रुधारा मतलब इतने की गर्दन भी ऊपर करने का मन नहीं करता। वो अपने बच्चों के ऊपर तरस खाता है कि आज मैं इतनी मेहनत करके भी अपने बच्चों के लिए जो आवश्यक चीजें वो भी नहीं जुटा पाता हूँ। अब वो करे तो क्या करे, बच्चों के चंपल कहाँ से लाए। सोचने समझने के बाद उसने निर्णय लिया कि उसके पास पैसे तो थे नहीं, खेती बाड़ी करता, उससे बड़ा मुश्किल से उसका गुजारा होता था। उसके पास पुराने, पहले वो किसान थे ना, वो जेंट्स धोती पहनते थे, और एक धोती पड़ी थी पुरानी, पता, वो उसको लेकर के मार्केट में जाता है पैदल पैदल, और उसको बेच करके, मतलब वो फटी भी नहीं थी, सही सलामत थी और अपने लिए रखी थी, परंतु उसने कहा कि आज मेरे बच्चे के पैर में चंपल नहीं है और मैं इस धोती को अगर जितने भी पैसे मिलेंगे एक
साधारण से साधारण चंपल ला करके मेरे बेटे को पहनाऊंगा ताकि स्कूल जाते वक्त उसके पैर न जले। और रामू मार्केट में जाता है और वहां उस धोती को जगह जगह जाकर पूछता है, ले दे के उसको जो पैसे मिलते हैं उससे एक सामान्य चंपल उस बेटे के लिए खरीद के लाता है। बेटा जब स्कूल से आता है और देखता है पिताजी चंपल लेके आए हैं और उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि अब मेरे पैर गर्म नहीं होंगे मिट्टी में और छाले भी नहीं होंगे। खुशी खुशी अगले दिन स्कूल जाता है और बड़ा खुश होता है कि आज मेरी चंपल आ गई पैरों में। और आज वर्तमान में तो ये सिचुएशन है कि बच्चों के पास ढेरों चंपलें रहती है, ढेरों कपड़े रहते हैं, उनकी कदर नहीं है। गरीबी में जो है ना हालत बहुत बुरी होती है। और जिनके पास पैसे होते हैं उनकी यहाँ कोई कदर नहीं होती है, वो बच्चों में कोई उनकी अहमियत ही नहीं है चीज़ों की। जो फटे नहीं उनसे पहले उनको इधर उधर डाल देना, नहीं खरीद लेना, कोई कदर नहीं है बच्चों को अपने, न कपड़ों की न किसी खाने पीने चीज़ों की। मतलब ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का उनको मोल का पता ही नहीं है। गरीबी में वो है ना तब पता चलता है कि एक शर्ट फट जाती है, दूसरी शर्ट कितनी मुश्किल से आती है। अब उसकी चंपल आ जाती है तो वो स्कूल जाता है और अपने जिस कक्ष में पढ़ाई करता है उस कक्ष के बाहर चंपल को खोल देता है। पता है, चंपल खोल करके वो अंदर जाके पढ़ने लगता है। मास्टर जी का ध्यान जाता है कि हाँ आज राजू की चंपल आ गई है। कुछ समय के बाद देखता है कि वो चंपल गायब थी, वहां वो चंपल नहीं मिली। तब मास्टर जी राजू के पास आकर कहते कि राजू बेटा तेरी चंपल कहाँ गई, अभी तो बाहर थी। उसने गर्दन नीचे कर ली, फिर पूछा बेटा चंपल कहाँ गई तेरी, तेरे आज नई चंपल थी। तो उसने क्या कहा पता है, इतनी सुंदर बात कही। उसी के समकक्ष यानी सहपाठी एक मोहन नाम का बच्चा था जिसके पैर उससे भी ज्यादा फटे थे। तो उसने मास्टर जी से क्या कहा, उसका जवाब सुनेगा। उसने कहा मास्टर जी मेरे पैर से ज्यादा मोहन के पैर फटे थे, उसका घर मेरे से ज्यादा दूर था, उसको गर्म मिट्टी में चलना पड़ता था, उसके पास चंपल नहीं थी, मैंने उस चंपल उसको दे दी ताकि वो धूप में परेशान ना हो। मास्टर जी ने उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखा, शाबाशी दी कि वाह बेटा वाह। इसको कहता है जज्बा, दर्द समझना। जब वो वार्ता हो रही थी ना सारी, उस समय राजू के पिता जो रामू थे और कई अन्य लोग, स्कूल का जो स्टाफ था, आने जाने वाले लोग थे, वो वही खड़े थे क्योंकि छुट्टी का टाइम था। और उस समय वो बाहरी बातें हो रही थी तो सबने सुनी तो सभी उसकी शाबाशी देने लगे। उसकी जो दर्द की, जो दूसरों के प्रति दया की भावना है, उसके दर्द को समझा, उसका एक जज्बा था उसके मन में, जो त्याग की भावना थी, उसके लिए शाबाशी दी। और उन्होंने सब एक साथ मिलकर कहा कि आज राजू के इस त्याग ने हमारे भीतर इंसानियत जो सोई हुई थी वो जगा दी है इस बच्चे ने। मतलब उन सब ने फिर निर्णय लिया और उसके पिताजी को भी बुलाया और उनको कहा कि वाह आपकी संतान कितनी मतलब अच्छी है, गरीबी में भी त्याग की भावना, इतना बड़ा जज्बा दर्द समझने का। और सभी में इंसानियत जागी और उन सब ने इकट्ठे होकर एक निर्णय लिया कि एक छोटे से बच्चे ने हमारी आंख खोल दी है। आज के बाद हमारे गांव में कोई भी बच्चा बिना चंपल के, बिना किताब के स्कूल नहीं जाएगा। सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा अर्थ इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया और सब बच्चों के लिए चंपलें, जूते और स्कूल की किताबें जो पढ़ने की थी वो जुटाई। और आज एक छोटे से त्याग ने रामू के और किस प्रकार से लोगों के भीतर सोई हुई इंसानियत को जगा डाला। तो कहते हैं ना कि बच्चों में भी दर्द समझने का जज्बा होता है, बच्चों में भी त्याग की भावना होती है जो बड़े लोगों में नहीं होती। कई बार बच्चे वो कर दिखाते हैं जो बड़े भी नहीं कर पाते कई बार। इसलिए बच्चों की भावनाओं को समझे, उम्र को मत देखिए आप। ये मानवता ना किसी में भी हो सकती है, इसलिए बच्चों की बातों को ध्यान से सुने, उनके भीतर छुपी उनको समझने की कोशिश करें और उनको जो है
सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करें। और बच्चे जो है बहुत दिल के अच्छे होते हैं और बच्चे समाज को बदलने की ताकत भी रखते हैं। तो एक छोटी सी कहानी, राजू का छोटा सा त्याग, क्या शिक्षा देती है कहानी? ये शिक्षा ये देती है कि राजू का छोटा सा त्याग और दूसरों के दर्द को समझने का जज्बा समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए बच्चों की भावनाओं को समझें और जब कोई अच्छा कार्य करे बच्चे तो उनकी प्रशंसा करना न भूलें और छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि राजू जैसे काम वो बच्चे भी करें। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी कहानी है परंतु बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलना। और लाती हूँ एक और नई कहानी, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।